हाउस है जो उसका हॉस्पिटल है। बिलीव मी, ये एक्चुअल में ऐसा प्रोफेशन है जहाँ प्रॉफिट्स बहुत बहुत कम है। डूइंग बिजनेस फॉर अ वुमेन इज क्वाइट नेचुरल एंड नॉर्मल। इट्स जस्ट द करेज दे नीड टू हैव एंड द फेथ एंड कॉन्फिडेंस दैट दे कैन डू इट। एक बार आपको डिजीज हो गई तो आपको ट्राई करना है कि मेडिसिन ना करें। आई हैव बीन born with silver spoon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंदगी का तड़का। आज हम आए हैं नेहा गुप्ता जी के साथ एंड शी इज पार्ट ऑफ द मंगलम फैमिली हु आर लाइक वन ऑफ द biggest and most renowned builders in Jaipur city, and now they have started venturing into hospitality and hospitals also, and she is running the hospitals part of it. So I'm very excited and happy to be talking with you, Neha ji. आपको ऐसा क्या लगा कि एक और हॉस्पिटल खोलना चाहिए? It is my father's vision. Let's build something to give back to the society, and especially after COVID, जब बेड्स नहीं मिलते थे, प्रॉब्लम थी। उस वक्त जो थॉट प्रोसेस था वो बिजनेस से ज्यादा एक इकोसिस्टम डेवलप करने का था। एक हॉस्पिटल विच इज बीइंग ट्रस्टेड बाय पीपल अराउंड, इनका ओवर ट्रीटमेंट और अंडर ट्रीटमेंट दोनों नहीं होंगे। इट वाज मोर ऑफ अ इमोशनल डिसीजन दैट समाज के लिए व्हाट एम आई डूइंग। बिलीव मी, ये एक्चुअल में ऐसा प्रोफेशन है जहाँ प्रॉफिट्स बहुत बहुत कम है। इफ आई टॉक अबाउट रियल एस्टेट, उसी कंपैरिजन में तो इट्स जस्ट नथिंग। इट्स जस्ट नथिंग। यस, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत ये रहता है कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ये तो पैसा कमाने की दुकानें हो गई हैं, ये इलाज करने के लिए नहीं है, सेवा करने के नाम पे। सो हाउ मच ट्रूथ इज देयर टू दैट? लाइक देयर इज 2-3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। पहले राजा महाराजा के टाइम पे डॉक्टर, पढ़ाई, ये सब फंडेड बाय द स्टेट हुआ करती थी। इट वाज अ सर्विस, इट वाज नॉट अ बिजनेस। बट आज के सिनेरियो में आप बिजली का बिल पूरा दे रहे हो, आप डॉक्टर्स के भी बच्चे हैं, नर्सेज भी हैं, आपके फुल रिसोर्सेज हैं, आप इनकम टैक्स भी देते हो, आपको जीएसटी भी रिटर्न देखना पड़ता है। इट इज आफ्टर ऑल अ बिजनेस। यू जस्ट कैन नॉट डू सोशल वर्क, बट दिस इज द ओनली बिजनेस जहाँ आप बिजनेस करते हुए सोशल वर्क कर रहे हो। शादियों में इतना हम लोग खर्चा कर लेते हैं, एक साड़ी 2-2, 3-3 लाख की, लेकिन अगर यही आईसीयू बिल आ जाए तो जान निकल जाती है कि आप 5 स्टार में एक बार में खा के आ जाते हैं, लेकिन हम उतना इंश्योरेंस खुद का नहीं करा पाते कि ये तो लूटते हैं। तो ये मेंटालिटी शिफ्ट होने की बहुत ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री को एम्पैथेटिकली देखने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली हम लोग जो रियल एस्टेट से आए हैं, जहाँ बिजनेस मीन्स मनी, उस एस्पेक्ट से हम यहाँ देखिए इस हॉस्पिटल सेक्टर को, तो प्रॉफिट बहुत, मार्जिन्स आर वेरी थिन, वेरी वेरी थिन। इट इज़ हाईली regularized, it is highly controlled, so that means it is costing you way too much. Let me address the elephant in the room first पहले कि मतलब there might be some people who might assume कि ठीक है, you have not built something from scratch and all. How do you reconcile it for yourself? And let's say if somebody says that कि अरे आप तो we have 450 employees in the hospital. मैं सबसे educated भी नहीं हूँ यहाँ पर, doctors are far, they are learning every day. मैं कोई मैरिड होल्डर भी नहीं हूँ, बट वाई आई एम सिटिंग हियर इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली। सो इन एनी वेज आई हैव टू एक्नॉलेज दैट फर्स्ट। सेकेंडली, आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि मेरा हार्ड वर्किंग ना होना उसको डिसग्रेस या डिसरिस्पेक्ट करना है, उस प्रिविलेज को। सो फॉर दैट इफ आई हैव टू स्टडी, it is good. If I have to develop some skills, it is good. For me, my work is to provide cushion to like doctors, nurses, my accounts team, my GRSRs. I'm able to create that kind of environment and culture where they are not really competing with each other, but they are really progressing. It is just not the hospital which is progressing, it is them and us. So I am just trying to align all the thing where we all are moving towards growth. have you faced any challenges in you know being a woman at the top? I don't know, bias or underestimation or... I think women are blessed with skills like multitasking. So doing business for a woman is quite natural and normal. It's just the courage they need to
have and the faith and confidence that they can do it. Rather than looking at people like मुझे कोई सपोर्ट करेगा, अगर मुझे कोई सपोर्ट करता तो मैं ये कर सकती थी. How people interact with a woman versus let's say a man. Have you faced any difference there? Because of the regulation, इसमें जितने women patients होते हैं उतने आपको GDA और nurses women रखनी पड़ती हैं. So this is one of the profession जहाँ men और women equal. In fact, women ज़्यादा होती है even in the cleaning part. Nursing. Yes. Okay. और यहाँ acceptability भी बहुत अच्छी है और प्रोफेशन वाइज भी इट्स वेरी साउंड बिकॉज हाईली एजुकेटेड लोग आते हैं इस वाली फील्ड में. मीडियोकर तो होते ही नहीं. सो मोस्ट ऑफ देम आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी हार्ड. इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर आई एंड आई यूज टू सी द वे एवरीवन यूज टू वर्क बिकॉज 24 आवर्स का काम होता है तो दे आर वर्किंग डे एंड नाइट. डॉक्टर्स रात में आ रहे हैं, मॉर्निंग फिर OPDs होती हैं, फिर आराम की आँख लाल होती हैं, OT स्टाफ, किसी को कुछ हुआ और वो एक फ़ोन पे आपकी भी नींद, आप सोते हो रात में तो कितनी बार खुलती होगी, बट एक कॉल पे वो पूरी टीम OT की यहाँ प्रेजेंट होती है. एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ ट्रॉमा. यहाँ भी इतने पेशेंट्स, 100 से ज़्यादा पेशेंट हैं. एक बार कोड ब्लू अनाउंस होगा, सब ऐसे भागते हुए. मतलब मैंने रियल एस्टेट में इतना हार्ड वर्किंग, इतना पैशनेट, इतना ड्रिवन, इतना डेडिकेटेड कभी नहीं देखा. डॉक्टर्स एक्चुअली वो सर्विंग वाला उनके हार्ट में रहता है क्योंकि यू आर राइट. रात भर तक काम, मतलब सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं करता होगा आदमी. नहीं. और एवरी दे आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ एंड दैट्स वेरी प्रीशियस. और उसके साथ इमोशंस, फैमिली सब जुड़े हुए होते हैं. बिकॉज आई एम फ्रॉम रियल एस्टेट और यहाँ यस आई कुड सी अ वास्ट डिफरेंस in attitudes, in hard work. आज आपका मन नहीं, आप नहीं गए. मैंने डॉक्टर्स को देखा ही नहीं है कि वो नहीं माने तो नहीं जाते हैं. फिर I really feel sad जब इस सेक्टर में इतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए. People say कि ऐसे डॉक्टर्स को भी टारगेट्स देते हैं हॉस्पिटल वाले कि इतनी सर्जरीज होनी चाहिए, इतना OPD में इतने पेशेंट्स देखो. What happens? टारगेट्स तो कहाँ नहीं दिए जाते हैं, या टारगेट्स ऐसे कोई डॉक्टर्स को क्या. डॉक्टर्स को किसी भी चीज़ में कोई रिबेट नहीं है. ना इनकम टैक्स में रिबेट है, ना GST में रिबेट है, ना हॉस्पिटल्स को इंडस्ट्री के दर्जे के हिसाब से कोई सब्सिडी नहीं है. उनको स्टार्टअप्स में भी काउंट नहीं किया जाता. उनके इतने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, उनको इतना रेगुलराइज किया जाता है कि ऐसे में सर्वाइव करना. आप मुझे बताओ कौन सी बड़ा बिजनेस हाउस है जो उसका हॉस्पिटल है? आप याद करके देखो. अंबानीज के भी हॉस्पिटल अब खोल रहे हो, अंबानी इसका, अडानी का अब खोल रहे हैं. अगर इसमें पैसा होता वो पहले नहीं आ जाता. लेकिन लोगों के इमोशंस जुड़े हैं इससे. सो मीडिया है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या कहना बहुत इजी है कि ये तो चोर हैं, तो आप नेगेटिव से इमोशंस, अपनी मार्केटिंग, सेल्फ मार्केटिंग दूसरे को नीचे दिखा के या नेगेटिव मार्केटिंग करके बहुत इजीली कर सकते हो. तो दिस इज वन रीजन. डॉक्टर्स के बारे में कई बार ये भी लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे फालतू की जांचें लिख देते हैं इन्वेस्टिग, क्योंकि उनका उधर कमीशन है, या अपनी दवाइयाँ लिखते हैं महंगी वाली, अपने हॉस्पिटल से देते हैं. I am very grateful for all the people who choose this profession because उनको what they earn is really not money. What they earn is a societal respect and that is a truth. मतलब आप अगर एक दवाई की दुकान खोलेंगे तो एक डॉक्टर से ज़्यादा कमाएंगे. The truth is this. The kind of hard work they are doing, the kind of hard work a nurse is doing, it is commendable. It is commendable. एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप एक हफ्ता पहले या एक हफ्ते बाद की रिपोर्ट में वो दोबारा कराएगा कि अभी क्या चेंजेस है, मुझे एक डोज कितनी क्वांटिटी में देनी है, बिकॉज इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स अपने खुद के होते हैं. तो इसलिए वो बार बार जाता है. अब वो पेशेंट्स को ये पता नहीं होता कि क्यों वो बोलेगा कि अरे मैंने तो अभी हफ्ते भर पहले कराई, डॉक्टर साहब ने फिर लिख दी. बट आप एक दिन में अपने 1000 पेशेंट्स आते हैं, तो कौन कितना एक्सप्लेन करे. So what sets your hospital apart? Like, is it the philosophy, is it patient experience, the processes you have, technology, doctors? Our approach is very patient-centric. We design all our policies, procedures, and flows as per patient, not as per
medical protocols. I see. We have an app, you can take an appointment, there is no queue for the doctors, all your prescriptions are on app, all your reports will be on mobile. We are starting up with home care services where That's a new concept, or it's there are agencies, but it's an unorganized market. Acha, not the hospital themselves don't provide this. No, जो हॉस्पिटल जितना भी मार्जिन नहीं है उसमें, बट व्हाट वी बिलीव इज हॉस्पिटल से जाने के बाद पेशेंट्स की अगर प्रॉपर केयर हो जाती है तो वो सर्जरीज भी लॉन्ग टाइम सस्टेन करती हैं. बहुत बार ना रीलैप हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज वो किस तरह खाना खा रहा है, क्या एक्सरसाइजेस कर रहा है, क्या मेडिसिन ले रहा है, उस पर रिकवरी का बहुत फर्क पड़ता है. सो वी जैसे बिल्डर्स मेंटेनेंस कंपनी खोलते हैं, वैसे ही हमने पर ये होम केयर सर्विसेज तो आपके लिए एक तरह से बिजनेस लॉस हो गया. सी अगर एक पेशेंट सही हो गया तो ऑटोमेटिकली वो उसका पूरा खानदान आपसे जुड़ जाएगा. अच्छा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग. लॉन्ग टर्म. बट हम लोग को ऐसा लगता है एक बार गया तो वो रिलैप्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिलैप इज अ वेरी बैड सिचुएशन. उनको वो क्रिटिकल हो जाते हैं, उनको हैंडल करना इजी नहीं होता है. ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने सर्जरी गलत की होगी. वी आर स्टार्टिंग विद रिहैब्स ऑल्सो. सपोज कोई हार्ट पेशेंट है, वो स्टंट लगा के चला गया, उसकी स्टोरी वहाँ खत्म नहीं हो जाती, वहाँ से उसकी स्टोरी शुरू होती है. न्यूरो इश्यूज जो हो जाते हैं, हार्ट इश्यूज जो हो जाते हैं, डायबिटीज इश्यूज, दे नीड नॉट टू कम टू हॉस्पिटल अगेन. What they really need is exercises, their diets. They have to take monthly counseling from dietitian, या they have to take monthly physiotherapy या walk या gym. ये बहुत जरूरी हो जाता है once you have a disease. एलोपैथी आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता है. एलोपैथी आपको एक बार क्योर कर दिया, बट आपको लाइफस्टाइल सुधारनी है. दैट मीन्स आपको बार बार हॉस्पिटल नहीं आना है. आपको एक डाइटिशियन से 3 महीने की डाइट लेनी है, वो फॉलो करना है. आपको जिम या एक्सरसाइज या अपना पैरामीटर्स पता करके रखना है कि मेरा B12 क्या चल रहा है, मेरा ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, और एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ जाना है. एक बार आपको डिजीज हो गई तो आपको ट्राई करना है कि मेडिसिन ना बढ़े, और मेडिसिन ना बढ़ने की का तरीका है कि आपको लाइफस्टाइल बैलेंस करनी पड़ेगी. आपको खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि ठीक है, मैं सब वेडिंग्स में जाऊंगा, मैं खाऊंगा कहीं नहीं. मैं कितनी भी लेट में आया मीटिंग की, मैं मॉर्निंग वॉक में ज़रूर जाऊंगा, मैं हफ्ते में एक बार मसाज ज़रूर कराऊंगा. सो वो उस तरह की जो डिसिप्लिन है वो ही आपकी मेडिसिन कम कर सकती है. जैसे आयुर्वेद है या होम्योपैथी है, तो हाउ डू यू रेट दीज डिफरेंट मेडिसिन डिसिप्लिन्स? दिस इज बिफोर द डिजीज और आफ्टर द ट्रीटमेंट. दे आर नॉट रियली ट्रीटमेंट. सपोज किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, किसी की फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, किसी की फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की. सो आपको पर्टिकुलर टेस्ट कराने हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ आपको ये सब आने की कितनी संभावनाएं हैं. उसके हिसाब से आपको नेचुरोपैथी, यूनानी, इन सब पे जाके आपको प्रिवेंटिव पे जाना है. आपको डाइट उस हिसाब से लेनी है, आपको एक्सरसाइज उस हिसाब से करनी है कि आपको एलोपैथी की जरूरत ना पड़े. अच्छा, ये सब इंटीग्रेटेड चीज है, इट इज नॉट ईदर और. दिस इज called integrated medicine now, and it has been recognized in West a lot. Okay. But blindly WhatsApp यूनिवर्सिटी से दिखा कि जीरा का पानी पी लो, मतलब ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि किसी ने कुछ देख लिया और वो काढ़ा लेना शुरू कर दिया और अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई. बहुत सारे आजकल टेस्ट हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके पीढ़ियों में क्या है या आपको ये सब हो सकता है कि नहीं. आप पहले से प्रिपेयर करो अपनी बॉडी. अभी ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो आपको हॉस्पिटल में लगता है कि अभी ये 2-3 चीजें तो मेरे, दिस इज द विजन इन द नेक्स्ट 2, 3, 5 years? Rajasthan is not recognized as a hub for medical. So we are trying on our level to organize various financial talks, various expos, which will bring Rajasthan in the limelight and spotlight for medical tourism. Achha. Because we are at par with Delhi and Bombay in terms of doctors, in terms of know-how, and in terms of technology and infrastructure. We are trying to create a transplant center for liver and kidney both.
So we are starting with the kidney transplant, and then we'll be going for liver, so that people need not to travel to Delhi, Bombay for getting it done. Yeah. And third part, focusing on preventive more. I want to educate people to go on a preventive aspect of it rather than fall sick, come to hospital and get into that loop, especially for women and kids. They ignore themselves. पेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेनोपॉज हो रहा है तो कोई बात नहीं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं कोई बात नहीं, HPV अगर हम लोगों ने नहीं लगवाया हुआ है शॉर्ट तो इट इज़ ओके, हम अगर मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं इट इज़ ओके, वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग आवर सेल्फ, 1 आवर अपने को 2 आवर दे रहे हैं, पहले टिफिन बनाएंगे हम सबको भेजेंगे। गर्ल्स को PCOD हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़े हुए हैं, वी आर सो हार्ड वायर्ड टू कीप एवरीवन हैप्पी कि हम खुद की हैप्पीनेस कहीं और ढूंढते हैं। नो वन कैन मेक यू हैप्पी, इट्स योर ओन जॉब, इट्स नॉट योर हस्बैंड जॉब, इट्स नॉट योर पेरेंट्स जॉब टू कीप यू हैप्पी। जैसे आप तो भी जॉब कर रहे हो, आप एडमिनिस्टर कर रहे हो पूरे हॉस्पिटल को, कई विमेन को लगता है अरे ये सब में हमें कहाँ टाइम मिलता है, हम कैसे करें, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? 60% ऑफ women doesn't work. आपने मेंस में देखा है कि they don't work, कभी नहीं, बट प्रोफेशनली women don't work, बट घर का काम भी। I'm talking about business. खाना तो आप आंख बंद करके करवा लो, विमेन के लिए घर संभालना, मल्टीटास्किंग करना ईजी है क्योंकि वो जन्मों से ये कर रही है। इफ शी फील्स शी शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो वो उसको खुद करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, और नो वन कैन टेल कि तुम्हें काम करना है कि नहीं। इज इट नेसेसरी फॉर वुमेन टू फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या घर दे शुड बी हैप्पी। द पॉइंट इज, आर दे हैप्पी? इफ दे थिंक दे आर नॉट हैप्पी with the situation they are in, whether it's working or non-working or dependent or independent, but it should be derived from the word happiness. Are they happy? And what prevents them in pursuing that? गर्ल्स को शुरू से क्या बोला जाता है ना कि संस्कारी बनना है। क्यों? क्योंकि दूसरे घर जाना है, कोऑपरेट करना है, घर चलाना है। Why they are not being told तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है? एक टाइम था जब घर का काम करना, घर चलाना was used to be very big task, जहाँ स्पाइसेस आती थी कहीं से, कूटी जाती थी, छानी जाती थी, they used to be work, इसलिए women का काम डिवाइड हुआ। आज it's very easy। उनके दिमाग में डालने में it is not okay if you are not studying, it is not okay if you are not financially independent, ये डालना बहुत ज़रूरी है। What do you see as like the current scenario of medical landscape itself? What concerns you most? आजकल मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर ही नहीं बनना चाहते। जैसे आपने बोला ना, डॉक्टर्स के अंदर इतनी कमाई भी नहीं है, लोग इतने ज्यादा उसमें जा नहीं रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर है, देयर आर पीपल लाइक रिलेटिव्स आर बीटिंग देम अप, एंड नर्सिंग का शॉर्टेज है। स्टूपिड थिंग मतलब आई हैव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि अगर किसी भी डॉक्टर को, नर्स को, किसी भी अटेंडेंट ने नो मैटर व्हाट हाथ उठा दिया ना, दैट शुड बी अ थिंग, बिकॉज व्हेन आई सी देम स्लॉगिंग सो मच, मैं तो पूरी रात सोती हूँ, डॉक्टर्स पर 10 फोन आते हैं पूरी रात, एंड द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड बाय द सोसाइटी इज शेमलेस, शेमफुल। डॉक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन जिनके फादर डॉक्टर रहे हैं, वो बच्चे देखते हैं, उनकी स्ट्रगल्स देखते हैं। एक डॉक्टर बनता है 10 साल की स्टडी के बाद, और वो साइंस पूरा लेके टॉपर क्लास का, और इतनी मेहनत करके रात दिन वो पढ़ता भी है और साथ में कॉलेजेस में काम भी करता है। उसके बाद 10 साल बाद वो बनता है। सो एट द एज ऑफ 30-32 दे बिकम अ कंसल्टेंट एंड दे हैव नाइट ड्यूटीज एंड एवरीथिंग। इतना स्लॉग करने के बाद देन देयर करियर स्टार्ट्स आफ्टर 32। इतने में जनरल लोग तो सेटल हो जाते हैं, मतलब वो घर पहला लोन 31 पे ले सकते हैं। उसके क्लास के बच्चे तो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं चाहते उनकी फैमिलीज इसको कैरी ऑन। तो फिर क्या करना चाहिए सोसाइटी? 10 साल पढ़ेगा तो कोई डॉक्टर वैसे भी बनने भी नहीं सकता। तो ओवरऑल जो एक मेंटालिटी है कि डॉक्टर्स लूटते हैं, हमें कुछ होता है हम एक पे ट्रस्ट करने की बजाय 4, इसने बोला वो अच्छा है, उसने मेरा ठीक किया, ये कोई मैथ्स तो है नहीं, 2+2 4 हो गया। आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। एक टाइम होता है, 3 महीने किसी डिजीज में लगेंगे तो वो लगेंगे, आप 4 और डॉक्टर पे घूम रहे हो,
तो वो सब खत्म करके ट्रस्ट रखना पड़ेगा। पर ये कहीं ना कहीं से तो लोगों की साइकी में गया ही है कि जैसे आप बोल रहे हो कि डॉक्टर ऐसे हैं, अरे ये पता नहीं क्या राय देगा, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, या कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई रही होगी ना इसमें। लाइक देयर इज नो स्मोक विदाउट द फायर, राइट? अगर 100 में से 20-25% कुछ ऐसा है भी, तो यू जस्ट कैन नॉट ब्लेम 80% ऑफ इट, यू जस्ट कैन नॉट क्वेश्चन द एंटायर सिस्टम। डॉक्टर्स के स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस एंड उनकी विल और मोटिवेशन को डेफिनेटली, ये जो सोसाइटल थिंग है ना, वो 20% अगर कुछ है भी तो वो उनको 80% को कोलैप्स कर रही। आज आप अमेरिका जाओ, आप कहीं भी जाओ, वहाँ इंडियन डॉक्टर्स को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज आई थिंक मीडिया ऑल्सो नीड्स टू बी लिटिल सेंसिटिव अबाउट इट कि अगर 200 डिलीवरीज अच्छी हो गई और एक बिगड़ गई तो उसमें उनको सनसनी उसको, हाँ, दैट्स नॉट गुड। मशीन्स बहुत हाईटेक आ गई हैं। जो पेशेंट बाईपास पहले कराता था, अब टेक्नोलॉजी की वजह से उसे 4, 5, 6 टन डाल सकते हैं हम लोग। और ये राजस्थान की पहली मशीन है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव मशीन। वी कैन प्रिवेंट ओपन हार्ट्स। ओह वाओ, इट्स वेरी नाइस। देन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स आर देयर, उसमें बहुत प्रिसिशन से करता है, इससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है। आपका रियल एस्टेट में और हॉस्पिटल में, आई थिंक दिस इज मोर इंटेंस ऑफ अ जॉब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रियल एस्टेट में जब वी यूज्ड टू वर्क, इट वाज लाइक यस वी आर डूइंग बिजनेस, वी आर हियर टू अर्न मनी, बट यहाँ आप ऐसा ना सोचते हो ना बोलते हो कि यू आर अर्निंग मनी। वो थॉट सेकंड होता है। इवन डॉक्टर्स को भी आप नहीं बोल सकते हो, डॉक्टर को भी नहीं बोलते हो। दे आर बीइंग ट्रेन्ड, दे माइट नॉट बी ट्रेन्ड फॉर सॉफ्ट स्किल्स कि पेशेंट को नर्सेज अच्छा बोले, तमीज से प्यार से बात करें, बट दे आर ट्रेन्ड फॉर एम्पैथी, कमिंग in at 12 o'clock, leaving Diwalis and the Shairas and the birthdays and everything for them. How do you keep yourself sane and inspired? Like, is it books? Is it meditation? Is it spirituality? Is it like travel? For me, routine is a kind of a 360 degree ka circle where we have to fulfill at least 7, 8 or 9 quadrants of your day or a life, जिसमें spiritual is one, growth, reading, studying, family is one, friends is one, financial is one. If I talk about family, there should be at least 1 hour of day का family time और एक week में outing. If it is friends, week में एक बार outing या month में 2 बार outing. It cannot be outing 5 times with your friends. It should not be ad hoc plans like let's go out for lunch. You are making ad hoc plans by compromising one or another, having extra staff. अच्छा, sometimes लोग सोचते हैं ना कि मुझे उतना ही रखना है जितना ऑप्टिमल है। बिजनेस में नहीं होता है कि आज मेरी बाइक नहीं आई तो मैं घर पे रह जाऊँ, या आज मेरे बच्चे का एग्जाम है तो मैं घर पे रहती हूँ। Have you ever seen any men doing that? विमेन एंटरप्रेन्योर्स को आज सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उनको खुद का माइंडसेट, सपोर्ट, नेटवर्क. व्हाट इज इट दैट विल मेक अ डिफरेंस इन लाइक more and more women are coming into Courage. Not to look for support. That's Not. sufficient. Strong-headedness. I have to do it. I will do it. They have to reduce their laziness. They have to prioritize themselves. It's just analyzing and realizing that it is you who is stopping you, not your family, not your kids. So what will be your advice? Like, this is more general, not just a women thing, for a 20-25-year-old who's trying to enter into professional life, कि ये 2-3 चीजों का ध्यान रखो. I think अभी जो current generation is, they are well aware. They are they talk about emotions, they talk about feelings, they talk about mental health, which never used to exist 20-25 years back. जो भी 40s में है current, उनके साथ ये issues ज़्यादा हैं. Success, पैसा, everything is very subjective. How you consider yourself successful is your own story. It's your own narrative. Yeah. For every person, if they understand themselves, the entire story starts from there. मुझे खुशी किससे मिलती है?
मुझे घर में खाना बनाने से खुशी मिलती है, मुझे बच्चों और घर का ध्यान रखने से खुशी मिलती है, या पीपल लुक अप टू मी, पावर मुझे खुशी देती है, या सेल्फ डिपेंडेंट रहना मुझे खुशी देता है, या आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। लाइक अगर मैं ट्रिप पे जाना चाहती हूँ तो आई शुड नॉट बी आस्किंग एनीवन। अगर मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं खुद कर सकती हूँ, ब्लेम करके कुछ नहीं होएगा। You think like that's what many people do? या स्पेशली वुमेन। मैं इस वजह से ये नहीं कर पाई, मैं उस वजह से ये नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे अच्छा मदर होना था, इसलिए मैंने 10 साल तक काम नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सुनना था शी इज़ अ वेरी गुड हाउस वाइफ या शी इज़ अ वेरी गुड वाइफ, इसलिए मैंने बिजनेस नहीं किया। और 10 साल बाद जब आप एम्प्टी नेस्टर होते हो, जब बच्चे को आपको ज़रूरत नहीं है, जब आप एक ग्रोन सिचुएशन में फैमिली एस्पेक्ट्स में चले जाते हो, उस वक्त आप रियलाइज करते हो कि सब तो मुझसे आगे निकल गए। 10 साल जो मेरे लाइफ के थे, नाउ कैन आई री स्टार्ट लर्निंग, कैन आई री स्टार्ट वर्किंग। तो मुझे वो 1 घंटा दोपहर की नींद लेने की इतनी आदत हो चुकी है। देन लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर योर कंफर्ट जोन, मतलब बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। Life starts after your comfort zone. या मतलब आप सोचो कि आप सुबह की कॉफ़ी भी सिप करो और 2 घंटा फैमिली के साथ भी बैठो, रात में फ्रेंड्स के साथ मूवी भी करो, वुमेन ऑफ द ईयर भी मिल जाए, वो सब साथ में हो सकता है। पर कई बार फैमिली का प्रेशर भी रहता है ना। हाउ हैव यू बीन एबल टू प्रोपेल योर करियर? फॉर मी आई थिंक मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। माई मदर इन लॉ इज बीन सच अ ग्रेट सपोर्ट, all my kids, everything is being taken care by her. And she is genuinely happy when she look at us that we are working. We have never seen our dadi, chachi, mummy working. We have always seen them as a caretaker or giver. So एक वो guilt भी professional life में आ जाता है कि I'm not that devoted to my family. I'm more demanding. वहीं वो एक क्वेश्चन वापस आ जाता है कि what makes you happy? You've been a mother for how long? My daughter is 19. आजकल लाइफ में बच्चों को पेरेंट्स से ज्यादा, आज पेरेंट्स पर टाइम नहीं होता है। फर्स्ट टाइम से पेरेंटिंग का क्या रिलेशन है? अरे मेरा ऑफिस है, मेरी मीटिंग है, वो बच्चे आ रहे हैं, उनके पास बात करने का टाइम नहीं होता। इससे बच्चे आपसे बात करके नहीं, आपके बिहेवियर से सीखते हैं। आप जो दूसरे के साथ कर रहे हो उससे सीखता है, वो आपके बोलने से नहीं सीखता है। तो पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट रियली कि आप नॉन वर्किंग हो जाओ। हम लोगों ने एक पॉजिटिव पेरेंटिंग पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। पॉजिटिव पेरेंटिंग हमने हॉस्पिटल में इसलिए शुरू की बिकॉज जब यहाँ पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, फॉर देम इट्स जस्ट नॉट मेडिसिन, फॉर देम इट्स अ कंबाइंड पैकेज। दे डाइट, mental, physical, with boys, sexual abuse or how to treat bully and pressure. So ये सब एक growth part होता है kid का. Just talking about medicine here won't work. So we made a team of 4 experts and consultants. जिसको लीड भी एक डॉक्टर ही करी है, एंड देयर इज अ डाइटिशियन देयर, देयर इज अ साइकियाट्रिस्ट देयर, देयर इज अ pediatrician there, and there is a gynecologist there, because girls आते PVT and you know what, drug abuse or drugs and going to parties and spike DA or hormones and periods or cancers and STDs, ये सब इतना टॉपिक्स हैं which are not being discussed openly, और हमको एज अ पेरेंट भी पता नहीं है बिकॉज हमसे कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। साइकियाट्रिस्ट इज टेलिंग व्हाट आंसर्स टू बी गिवन एंड हाउ टू हैंडल, यू नो, अगर बच्चा गलत संगति में चला गया है, ड्रग्स की तरफ चला गया है। अब ये तो बड़े शहरों में होता था ना, ये ड्रग्स और ये स्पाइक और ये सब, ये जयपुर जैसे जगहों पे भी काफी कॉमन है। गाँव में भी होता है, गाँव में नहीं होता है नहीं, कहाँ नहीं होता, क्या नहीं होता है। वी आर just closing our eyes if we cannot see through our eyes. It's just we are discussing it more. So one of my last questions, like, what are your top 2-3 learnings? मैंने इतना सबको स्ट्रगल करते हुए देखा है कि मुझे हमेशा ऐसा लगा कि I've been born with silver spoon. जहाँ मैं कॉलेज में थी वहाँ सबको जॉब करके शादी खुद से करनी थी, नौकरी उससे shaadi.com से, और फ्लैट खरीदना था और खुद के पैसों से शादी करनी थी। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे मोबाइल, गाड़ी सब ऐसे ही मिल गया। सो
मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने लाइफ में कभी भी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल की। सो आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर प्रिविलेज आई हैव गॉट। आई वाज नेवर बीन वेरी एम्बिशियस। मुझे जो मिला आई जस्ट वांटेड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट इट। Any final message you want to leave for people? Discipline, hard work, persistent. Just be true to yourself, especially for women. तुमको सबसे खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट इट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, एक्सेप्ट इट। अगर तुमको लेजी होना अच्छा लगता है, घर पे रहना अच्छा लगता है, एक्सेप्ट इट। जब हम वैलिडेशन ढूंढते हैं, जब हम एक्सेप्टेंस ढूंढते हैं दूसरे की, तो वी पोर्ट्रे इनटू समथिंग एल्स। बट ऐसा होता नहीं है। आपका जो इंटेंट है वो छुपता नहीं, वो आपके सिवा सबको पता होता है। जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल है वर्ल्ड में, मैंने सब पढ़ी है, सबके नोट्स बना रखे हैं। अब किसी से डांट के काम नहीं करा सकते, आप तारीफ करके ही उससे सब कुछ करा सकते हैं। Thank you so much, Neha ji. It was such a pleasure. We learned a lot. I'm sure viewers also had a lot to learn from you. I hope आपको मजा आया. Thank you so much. Thank you for covering Mangla Plus Medicity and me, and for this candid conversation. इस बच्चों की बात करके, हस्बैंड की, फैमिली की बात करके, खुद के बारे में दोबारा से गो थ्रू करना, इट वाज नाइस।